Good morning, class 6. This is Kiran, and today we will discuss the chapter number 7 and topic is solving an equation. एक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाए हम वो डिस्कस कर रहे हैं. जैसे आपको इक्वेशन दी हुई है, क्या होती है इक्वेशन? एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन विद इक्वालिटी सिंबल, मतलब एक स्टेटमेंट ऐसी जिसमें इक्वालिटी का सिंबल हो और उसमें वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट आपके हों, उसमें उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं. और पावर अगर 1 बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन. तो अभी हम जो सीख रहे हैं वो आपका है लीनियर इक्वेशन को हम सोल्विंग सीख रहे हैं. ठीक है, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, मतलब LHS इक्वल RHS है. मुझे सोल्व करना है. सोल्विंग का मतलब इस x की वैल्यू निकालनी है. x के साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसे हटाना है. ऐसे मैं 4 को हटा दूंगी यहाँ से तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी. लेकिन क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल है, अब इसको मान के चलो आपके पास एक तराजू है, मान लो. ठीक है, हमें पता है तराजू में दो इसके पलड़े होते हैं, है ना? वो होते हैं ना, एक इस तरफ एक इस तरफ. हमें दोनों को ये इक्वल दे रखे हैं कि LHS है या RHS है, इक्वल है. इसमें एक समान पड़ा है x+4, इसमें पड़ा है 11, दोनों इक्वल है. ठीक है, आपको इसको सोल्व करना है. मीन्स मैं इस x को अकेला रखना चाह रही हूँ तो इस 4 को मैं हटा रही हूँ. हटा दूँ अगर मैं इस 4 को तो इसमें से मैंने कुछ सामान उठा लिया. ठीक है, प्लस का 4 था, x4 मोर देन x, मुझे सिर्फ x चाहिए. इससे मोर देन जो भी चीज़ है, मोर देन है, लेस देन है, x चाहिए मुझे. मेरे पास यहाँ मोर है, x से कुछ ज़्यादा है तो उस ज़्यादा को मैं हटा दूंगी. ठीक है, समझ रहे हो ये बात कि हटा रही हूँ. +4 को मैं हटा दूँ, कुछ इसमें से, इस पलड़े में से मैं कुछ उठा लूँ तो अब आप क्या रहेगा? ये दोनों इक्वल थे. ठीक है, इसमें से मैंने कुछ हटा दिया तो मेरे पास क्या हो रहा कि ये वाला पलड़ा ऊपर आ गया, हल्का हो गया, है ना? और ये वाला तराजू का ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे की ओर ही रह जाएगा, है ना? तराजू ये बराबर नहीं रहेगा आपकी. इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी कि ये तराजू है जो ये वाला तो ऊपर चला जाएगा और ये वाला तराजू नीचे, है ना? ये भारी वाला नीचे आ जाता है. पता है ना आपको, हम तराजू में इस तरह से तोलते हैं कि +4 को हटाने के बाद, लेकिन मुझे तो इक्वल रखना है क्योंकि बीच में इक्वलिटी का सिंबल है. इक्वलिटी का सिंबल होता है ये चीज़ आपकी सीधी रहनी चाहिए, ये इधर उधर नहीं होना चाहिए. तो मैं क्या कर रही हूँ? +4 हटाऊँ, कुछ हटाया मैंने इसमें से, तो मतलब इसमें से भी मुझे कुछ निकालना पड़ेगा, है ना? जो चीज़ मैंने यहाँ से हटाई वही चीज़ मुझे यहाँ से हटानी पड़ेगी, तब दोनों बराबर हो जाएंगे. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? x+4 = 11 था, इसमें से मुझे 4 हटाने हैं तो मतलब क्या करना है? हटाने का क्या मतलब होता है कि उस चीज़ को माइनस करना है. हटाना है ना, मुझे 4 को हटाना है. तो जो चीज़ मैंने यहाँ से हटाई वही चीज़ मैं यहाँ से हटा रही हूँ, दोनों जगह ऐसे हटा दिया. तो ये तो 0 बन गया. x+0 = 11 - 4 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7. x = 7 विल बी योर आंसर. या इसको ये इस तरह से दोनों तरफ -4 लिखने से अगर ये नहीं आ रहा है आपको तो इसका दूसरा तरीका, इसको दूसरे वे में हम समझें. x+4 = 11, इसको मैं पढ़ूँ 4 मोर देन x, x से 4 ज़्यादा है. 4 x के साथ क्या रिलेशन में है? ज़्यादा के. 4 का सिंबल x है, जो 4 है वो x में प्लस हो रहा है. 4 क्या हो रहा है? x में प्लस हो रहा है. तो ये 4 को हमने हटा रहे हैं, उधर चला जाएगा. इक्वल के उधर जाते ही जो कांस्टेंट है वो अपना सिंबल चेंज कर लेता है. ये x में प्लस हो रहा था, अब यही नंबर 11 में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो x = 7. तो आपको चाहे अगर इस तरह से लिखना आ रहा है तो यही ठीक है, ये समझ आ रहा है तो ये भी ठीक है. दोनों का मतलब सेम ही है कि इसमें से मुझे हटाना है तो इसमें हटाया तो इसमें से भी हटेगा. या ये चीज़ इसके पास एक्स्ट्रा थी, उधर लेके गई इक्वालिटी के उधर, वो माइनस हो गई. ठीक है, इस चीज़ को अगर मैं दूसरी तरह से समझूँ, माइनस का सिंबल हो, जैसे मैं कहूँ y - 3 = 5 है. अब y से कुछ कम है, लेस है, 3 लेस देन y. इसको स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़ के फिर हम सोल्व करेंगे. 3 लेस देन y, y से 3 कम, लेकिन मुझे तो y चाहिए, है ना? तो y मुझे पूरा करना है तो इस -3 को हटाना है. कम थे, अब मुझे इसका रेसिप्रोकल, लेस देन है तो ग्रेटर देन. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 3 प्लस करा रही हूँ, अपनी तरफ से प्लस कराया ना, तो यहाँ पर भी प्लस कराना पड़ेगा. तो y+0 = 5 7 8 आ जाएगा. या फिर ये तरीका ज़्यादा इजी है कि 3 जो है y में लेस हो रहा है, 3 का y से रिलेशन देखना है. 3 जो है y में लेस हो रहा है, 3 y के साथ माइनस में है. ठीक है, लेस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 5 में मोर हो जाएगा. y = 8. तो ये आपका
सॉल्यूशन बच जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। तो ये मेथड ज़्यादा इजी लगता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5y = 20। अब जो 5 है y के साथ ना तो प्लस में है ना माइनस में है, ये 5 टाइम्स y है। अगर मैं इसे स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़ूँ, 5 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई में है ना। तो जो 5 है मल्टीप्लाई में है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, टाइम्स क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 5 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ इसी में अगर मैं कहती -5y = 20 बाई चांस होता, तो अब यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि 5 माइनस का है उधर जाके प्लस का, नहीं, इस 5 का रिलेशन देखो, ये -5 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 टाइम्स y है। ठीक है, तो ये टाइम्स बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ना, मल्टीप्लाई बड़ा सिंबल है, तो आपका मल्टीप्लाई का सिंबल उधर जाके क्या हो जाएगा, अपना रेसिप्रोकल कर लेगा। मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल क्या होता है, डिवाइड। तो यहाँ डिवाइड में -5 आएगा, सिर्फ एक सिंबल चेंज होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज नहीं होगा। इस केस में क्योंकि 3 लेस हो रहा था, तब वहाँ जाके मोर हुआ है, तब मैंने माइनस को प्लस लिखा है। बट यहाँ टाइम्स था, मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा विद सिंबल के। ये इसका सिंबल है, माइनस नहीं हो रहा है, यह लेस हो रहा था, डेट्स वाई हमने वहाँ मोर किया। इस चीज़ को ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे डिवाइड करेंगे 4 और प्लस माइनस क्या होता है, -4 विल बी योर आंसर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी में अब आप मान लो p/3 गिवन है आपको इक्वल -8। अब यहाँ 3 क्या है, इस p के साथ क्या रिलेशन है, डिवाइड का रिलेशन है इस 3 का इस p के साथ। तो इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो अपना रिलेशन चेंज कर लेगा। डिवाइड का रिलेशन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। प्लस का रिलेशन माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस का रिलेशन प्लस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई का रिलेशन डिवाइड में चेंज हो जाता है, और डिवाइड का रिलेशन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ये 4 आपके सिंबल जो चेंज हो जाते हैं इक्वल के उधर जाके, वो है हमारे पास। ठीक है, p = -24 विल बी योर आंसर। ठीक है, ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ध्यान देना है कि वो उसके साथ किस रिलेशन में है। ठीक है, यहाँ रिलेशन इनका माइनस का नहीं है, यहाँ रिलेशन इसका टाइम्स का है, इसलिए वहाँ जाके डिवाइड में हुआ है विद सिंबल। क्लियर।